और दो बच्चे हैं मेरे, दो बच्चे हैं मेरे। अब मैं विचलित हूं, उसके लिए प्रार्थना किया। मेरा कहने का तात्पर्य है, जब क्रूस की कथा किसी को सुनाया जाता है, प्रभु यीशु मसीह के संबंध, उद्धार के विषय में जब प्रचार किया जाता है, पवित्र आत्मा सुनने वाले के हृदय को घायल करता है। हर इंसान के अंदर सुसमाचार की ओर एक खिंचाव रहता है। एक ऐसा सॉफ्टवेयर हर व्यक्ति के हृदय के अंदर फिट है, सॉफ्टवेयर, जो आपको नहीं पता है कि वो सॉफ्टवेयर क्रूस पर खींच कर ले आता है। यदि वो सॉफ्टवेयर मेरा काम नहीं करता, मैं आज प्रचारक नहीं बनता। वो सॉफ्टवेयर आपका काम किया, इसलिए आज आप सुनने के लिए आए। प्रभु को धन्यवाद दीजिए। एक न एक दिन मैं और आप इस सुसमाचार को सुना था, तड़पने लगा था। सुसमाचार तड़पा देता है, हृदय वेदना से भर जाता है। उसको हेवनली सोरो कहते हैं। हेवनली सोरो का अर्थ होता है स्वर्गीय वेदना, दर्द। अब पहला क्षण हमारा जीवन में निर्णय का है। मन फिराया, पश्चाताप किया, उसको तेशुआ कहते हैं, मैंने आपको बताया। माने मेरे अंदर का पाप को, स्वभाव को मैंने पहचान लिया और उसमें आग लगा दिया। मेरे पाप का स्वभाव मैं ही जानता हूं, दूसरे नहीं जाने। उस पाप के स्वभाव पर हमने तिल्ली लगा दिया, काड़ी लगा दिया। और मैं भागा वहां से और कहा, अब मैं आइंदा ये कार्य को नहीं करूंगा। छोटी छोटी बात, खाई नहीं खाना, सुसमाचार सुना, और हमने को जाना कि ये पाप है, कि हमारे शरीर को बर्बाद करता है। परमेश्वर ने ये शरीर खैनी खाने के लिए नहीं बनाया। हमने निर्णय ले लिया, डब्बा उठा के फेंक दिया। बोले अब दोबारा मैं इस पर नजर नहीं रखूंगा। शराब भट्टी के सामने से जा रहा था, बदबू आ रहे थे अंदर से। अब मैंने सोचा कि अंदर जाकर के पियेंगे। अब निर्णय लिया, नहीं, ये गलत है, ये पूरे परिवार को बर्बाद कर देगा। हमने निर्णय ले लिया, और वो शराब की नशा जो हृदय के अंदर बार बार आ रहा था पीने के लिए, हमने उसमें आग लगा दी और वहां से भागा। अब दोबारा मैं लौट कर नहीं आऊंगा। यह है मन फिराना, पश्चाताप करना। रियल गॉड, जीवित परमेश्वर। कौन है परमेश्वर? अभी तक हम किसके पीछे घूम रहा था? अब मुझे पता चला, यह है साक्षात जीवित परमेश्वर। उस परमेश्वर की ओर मुड़ने लगा, रास्ता बदल दिया, स्वभाव बदल दिया। खाने पीने का स्वभाव में बदलाव आया, खान पान बदल गया, रहना, उठना, बैठना, चलना, बोलना, सब में बदलाव आया। इसको तेशवा कहते हैं। इसके बाद हमने प्रभु यीशु मसीह को उद्धारकर्ता के रूप में प्रभु जानकर अंगीकार किया, हृदय से विश्वास किया, मुंह से अंगीकार किया। किससे विश्वास किया? किससे विश्वास किया? हृदय से विश्वास किया, और हाँ, मन से विश्वास किया। हाँ, मन से विश्वास किया और मुंह से अंगीकार किया। स्वीकार किया। हृदय से विश्वास करने के द्वारा हमें धार्मिकता प्राप्त हुई। हालेलुया। धार्मिकता प्राप्त होने के लिए हमने हृदय से विश्वास किया और मुंह से अंगीकार करने के द्वारा, स्वीकार करने के द्वारा उद्धार प्राप्त किया। ये दोनों साथ में चलता है।
यानी धार्मिकता और उद्धार स्कूटर का दो पहिया समान है। आपको पहले धर्मी ठहराया जाता, आप धर्मी नहीं है, आप धर्मी नहीं है। अधर्म में मेरी माँ ने मुझे, हाँ वाक्य बोलिए, जन्म दिया। कौन सा भजन संगीता में लिखा है घनिष्ठा? भजन संगीता 51। दाऊद ने कहा अधर्म में मेरी, पाप में मेरी माँ ने मुझे जन्म दिया। माँ पापी है इसलिए नहीं है। मनुष्य जन्मना पापी है। सो हम धर्मी नहीं है, लेकिन जैसे आपका मन परिवर्तन हुआ, पिता परमेश्वर ने एक शब्द सुना आपका मुंह से। क्या शब्द था? मैं प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धार कर्ता के रूप में स्वीकार करता हूं। मैं इस बात को हृदय से विश्वास करता हूं और मुंह से स्वीकार करता। उस क्षण आपका नाम के आगे लिख दिया धर्मी या संत। संत उर्मिला जायसवाल, संत जीवनंदन एक्का, संत मैथ्यू, संत कुमार रावटे, संत सपन कुमार। मैं और आप ये सोच रहा था कि मरने के बाद में हम संत बनेंगे। नहीं, जीवित रहते मैं संत घोषित किया गया है। अब मेरी जिम्मेवारी है उस घोषणा को अपने जीवन में पूरा करें। किसी से बात करते समय, किसी होटल में खाना खाने के लिए घुसते समय, पान के ठेले में माचिस का काड़ी लेने घुसते समय, स्कूल में पढ़ाते समय, ट्रेन में यात्रा करते समय, अपने अंदर ये बोलते रहना मैं संत हूं। परमेश्वर मुझे संतों की श्रेणी में गिना गया है। हम संत नहीं थे, लेकिन परमेश्वर ने गिन लिया है हमें संतों की श्रेणी में। धन्यवाद दो प्रभु को। हालेलुया। कितने लोग आज इस सच्चाई को जानने के बाद अपने आप को गर्व करेंगे? कितने लोग गर्व करेंगे? देखिए, माथ्यू सर गर्व करेंगे, जयस्वार गर्व करेंगे, ज्योति, घनिष्ठा बोलते मेरे से नहीं बन रहा है, नहीं बढ़ गए, वो भी हाथ उठा लिया। जो हाथ नहीं उठाया ध्यान से सुनिएगा, आपने कोई धर्म का काम किया इसलिए आप धर्मी नहीं बना है। आप सोचेंगे मैं किसी भूखे को अभी तक खाना नहीं खिलाया, कोई अच्छा कार्य नहीं किया। आपके अच्छे कार्य करने के द्वारा आप धर्मी कभी नहीं ठहराएंगे। ये परमेश्वर की दया पर आधारित है। परमेश्वर का कृपा पर आधारित है। ठंडी में कंबल बांटने से कोई धर्मी नहीं बनेगा। कोरोना के टाइम में चावल बांटने से धर्मी नहीं बनेगा। गर्मी के टाइम में रेलवे स्टेशन के सामने पानी बांटने से नहीं बनेगा। हेलो। धर्मी बनाने वाला जब तक आपको धर्मी घोषित नहीं करेगा तब तक आप धर्मी नहीं बन सकता है। कितने लोगों को विश्वास है कि मुझे धर्मी ठहराया गया है? हालेलुया। मैं आपको एक रहस्य बता दूं, किसी को बोलिएगा नहीं, आप लोग धर्मी हैं। अब आपका आचरण ऐसे बदल डालिएगा। कुशल साहू ध्यान से सुनिएगा। अब अपने स्वभाव में परिवर्तन लाना है संत के समान। इसका मतलब कहीं जाकर के मत बोलेगा मैं संत हूं, लाओ यहां पर। ऐसा भी कुछ लोग होता है, धंधा शुरू कर देगा। हेलो। अब आगे बढ़ता हूं। दो बातों को हमने देखा, तीसरी बात आपको याद है ना? गतिविधियां, प्रक्रिया शुरू होने के बाद में कितने चरण है, वो कितनी सीढ़ियां हैं? कितनी सीढ़ियां है, किसी को याद है?
वो बेटी कहाँ चली 7। गई? 7 7। नंबर 1 मन भराव, दूसरा कन्फेशन ऑफ योर फेथ, विश्वास का अंगीकार, तीसरा 32वां। आप लोग लिख के रखता है कि नहीं? थोड़ा सा किताब को एक आध जन उठा के दिखाओ, क्योंकि हमारी हौसला जरा बढ़े। को दिखाओ, बुक को दिखाओ। वेरी गुड, आप लोग सब होशियार है, हमसे ज्यादा पढ़े लिखे आप लोग। बहुत जल्दी किताब उठा लिया, प्रभु आपको आशीष दे। तीसरा है 32वां, मेरे साथ बोलिए 32वां। 32वां को तीनों भाषा में मैं आपको बताऊंगा, आप नोट करके रखिएगा। मूल भाषा में तबाल कहते हैं, तबाल। स्पेलिंग चाहिए आपको, TABAL। मेरे साथ बोलिए तबाल, TABAL। कौन सा भाषा में? हिब्रू भाषा में। हिब्रू भाषा में 32वां को कहता है तबाल। ग्रीक भाषा में 32वां को कहता है बैप्टिसो। लिखिए, BAPTIZO। दोबारा कहता हूं, ग्रीक भाषा में, ग्रीक मतलब हिंदी में क्या कहेंगे? कौन सा भाषा कहेंगे? यूनानी भाषा। ठीक है, यूनानी भाषा में यानी ग्रीक भाषा में बैप्टिसो कहते हैं, BAPTIZO। अंग्रेजी भाषा में बैप्टाइज कहते हैं, बैप्टाइज, BAPTISE। हिंदी में कहते हैं 32वां। हिंदी में क्या कहते हैं? 32वां। यदि मूल भाषा का अर्थ हम समझे तबाल का, हिंदी में है डूबना, डुबाए जाना, पूरा पानी के अंदर चले जाना। परमेश्वर का वचन में एक ही 32वां के बारे में है, वो पानी के अंदर डूबकर लेने वाला 32वां है। मैं ऐसा क्यों कर रहा हूं? आप कहीं भी जाके कुछ भी करके आकर के कहें कि मैं 32वां लिया, नहीं मानूंगा। कैसे? एक झंडा लगा देता है, कुछ लोग उसके नीचे से चले जाते हैं, उसको भी 32वां कहते हैं। आपके पास आएगा ऐसे लोग, बोले पानी में क्या डूबना है, ठंड के समय में कौन पानी होने में डूब के 32वां लेंगे? झंडा लगा देता है, उसको साल्वेशन आर्मी वाले कहते हैं, नीचे चले जाते हैं, झंडे के नीचे चला गया, बोले 32वां हो गया। कुछ लोग बच्चों का 32वां करते हैं। किसका करते हैं? किसका करते हैं? बच्चों का, नवजात बच्चे जो होते हैं उसका 32वां करते हैं। कुछ लोग चर्च में बुला करके चिटकाव करते हैं। मेरे से गुस्साइए कि नहीं, कोई चिटकाव वाला बैठा भी हो, सुधर जाइएगा, अच्छा 32वां ले लीजिएगा, ऐसा चिटकाव कर देता है, स्प्रिंगलिंग बैप्टिज्म बोलता है। कुछ लोग, जो आदमी खत्म हो गया, मृत्यु यानी मेरा पिताजी का देहांत हो गया, अब मैं मेरे पिताजी का एक तो पुतला बना करके उसको डुबा करके उठा लिया, कहता मेरे पिताजी का बपतिस्मा हो गया। इसको कहते हैं बैप्टिज्म फॉर द डेड्स, मरे हुओं को याद करते हुए। ये सब फालतू है। एक ही बपतिस्मा है, विश्वास का बपतिस्मा, पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से धूप का बपतिस्मा। और पानी के अंदर आपके पूरे शरीर के एक एक अंगों को नीचे जाना है। फिर से कह रहा हूं, सिर का बाल जो दिख रहा है ना, उसमें से भी एक भी ऊपर नहीं रहेगा, जाएगा। इसको तबाल कहते हैं। मैं अपने मर्जी से कुछ नहीं कह रहा हूं, तबाल का अर्थ बता रहा हूं। तबाल इस शब्द का अर्थ है डिप, डुबोए जाना,
इमर्शन कहते हैं, इमर्शन अंग्रेजी में, इमर्स्ड, पूर्ण रूप से अंदर चले जाना। आप उसको नोट करके रखिएगा, है ना। अब अपन जाएंगे, किसको बपतिस्मा दिया जाता है। ये जानना बहुत जरूरी है। आप लोग जानना चाहते हो किसको बपतिस्मा दिया जाता है? अब कई लोग पूछता है कि बपतिस्मा बिना स्वर्ग नहीं जाएगा क्या? कई लोग पूछता है क्यों बपतिस्मा लेना जरूरी है क्या? अब आपको मैं खुशखबरी बता दूं, बपतिस्मा बिना अन्य भाषा मिल सकता है। बपतिस्मा बिना आपका प्रार्थना से रोगी चंगाई को प्राप्त भी कर सकता है। बपतिस्मा बिना आप हो सकता है भविष्यवाणी भी कर सकता है। लेकिन याद रखिएगा, बपतिस्मा आपके लिए परमेश्वर की ओर से दिया गया आज्ञा है। जो आज्ञा को नहीं मानते हैं, कुछ भी कार्य करते रहिएगा, आप जा करके कहेंगे मैंने आपके नाम से खूब अन्य भाषा बोला था, खूब दुष्ट आत्माओं को निकाला था, खूब प्रचार किया था। अंदर से आवाज आएगा, चले जाओ बेटा, मैं तुमको नहीं पहचानता। क्या कहेंगे? मैं तुमको नहीं पहचानता। हो सकता है कि आपके कहने पर दुष्ट आत्मा चला जाएगा, हो सकता है कि आप अन्य भाषा भी बोल देंगे, हो सकता है आप उसका इंटरप्रेट भी कर सकता है, ट्रांसलेट भी कर सकता है, सब कुछ हो सकता है। लेकिन आप जहां पहुंचने की कोशिश कर रहे हो वहां नहीं पहुंच पाएगा। जो बपतिस्मा लिए लिए हुए लोगों को बधाई देता हूं, जो नहीं लिया है, आज इस संदेश को सुनने के बाद में आप निर्णय लीजिएगा और मैथ्यू सर को बता दीजिएगा। अच्छा, अब आगे बढ़ते हैं अपन। ये बपतिस्मा है क्या है? आप मेरे साथ निकालेंगे कोलोसी, कोलोसियों की पत्री निकालेंगे। क्या निकालेंगे? हाँ, कुलूसियों की पत्री। कोलोसियों की पत्री। कोलोसियों की पत्री पुराना नियम है कि नया नियम में है? नया नियम। ओह वेरी गुड, ठीक, मैं भी निकाल देता हूँ। कोलोसियों की पत्री दूसरा अध्याय, उसका 11, 12, 13, ध्यान से सबको निकालना है। कितने लोग बाइबल लाए हैं, कितने लोग देख रहे हैं, मैं देखना चाहता हूं आप लोग। प्रेज द लॉर्ड, थैंक यू, गॉड ब्लेस यू। ये हेमलता भाटी कांकेर वापस चली गई क्या गाने के बाद में? दिख नहीं रहा है। मेरे को लगता है कि वो उसका नेटवर्क का प्रॉब्लम हो सकता है ना। कोई बात नहीं, मत ऑन करो। चलिए, मैं आपको बता दूं, बपतिस्मा में डूबने के पहले बाद में क्या होता है इसको जानना जरूरी है। यानी ABC, मेरे साथ बोलिए, ABC। ए पूरा नहीं किया हुआ व्यक्ति बी नहीं ले सकता है। बी के बाद में सी क्या होने वाला है यह जाने बिना बी नहीं कर सकता है। मतलब बपतिस्मा में डूबने के पहले क्या हो रहा है और डूबने के बाद क्या हो रहा है, इसको आपको जानना चाहिए। ठीक है, अब अपन जानेंगे 11वां, 12वां और 13वां पद को कोई पढ़ेंगे अच्छे से, सबको समझाकर, धीरे धीरे, एक्सप्रेस नहीं, सुपर फास्ट नहीं। अपना कचरा गाड़ी है ना वो पिंडरा वाला, धीरे धीरे रुक के जाता है, ऐसा पढ़ो। हाँ। उसी उसी में तुम्हारा उसी में तुम्हारा ऐसा खतना हुआ है जो हाथ से नहीं होता, अर्थात मसीह का खतना, जिससे शारीरिक देह उतार दी जाती है और उसी के साथ
बपतिस्मा में गाड़े गए और उसी में परमेश्वर की सामर्थ्य पर विश्वास करके जिसने उसको मरे हुओं में से जिलाया, उसके साथ जी भी उठे। उसने तुम्हें भी, जो अपने अपराधों और अपने शरीर की खतना रहित दशा में मुर्दे थे, उसके साथ जिलाया और हमारे सब अपराधों को क्षमा किया। थैंक यू वेरी मच। बहुत अच्छा पढ़ी है और धीरे से पढ़ी है सभी लोग बाइबल की ओर, और बीच बीच में मेरी ओर भी देखिएगा, है ना। इजरायली, जिसको यहूदी भी कहता है, इधर देखिए, इजरायली जिसको यहूदी भी कहता है। यहूदी घर में कोई बच्चा जब पैदा होता है, यदि वो लड़का है, बच्चा, लड़की नहीं, गर्ल चाइल्ड नहीं, बेबी बॉय, छोटा बच्चा अगर लड़का है, उसका 8वां दिन का खतना कराना जरूरी था। फिर से कहूं, यहूदियों के घर में, मतलब इसराइलियों के घर में बच्चा पैदा हुआ, यदि वो बच्चा लड़का है, उस लड़के का 8वां दिन खतना कराया जाता था। खतना करवाने के लिए कहीं लेकर बाहर नहीं जाते थे, खतना घर ही में होता था, क्योंकि गलत फहमी में न रहे कि इनको लेकर के मंदिर गया था या और कहीं गया था। कहीं नहीं जाता, क्योंकि 40 दिन के बाद ही उसकी मां को घर से बाहर निकलने का अनुमति था। उसको नोट करके रखिएगा, क्योंकि आप लोगों को जो मैं बता रहा हूं यही सिखाना है दूसरों को। आप लोग सब बाइबल अध्यापक बने, आप लोगों के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। प्रभु आपको ऐसा सामर्थ्य दें, ऐसा पवित्र आत्मा की आशीष दें कि आप लोग बाइबल को पढ़ा पाए। यदि कोई पूछता है तो आप उसको जवाब दीजिएगा कि एक माँ बच्चे को जन्म दिया, वो बच्चा यदि लड़का है, उनका 8वां दिन खतना कराता था। खतना करने वाले या तो उसका पिता हो सकता है, नहीं तो उसके लिए नियुक्त एक व्यक्ति रहता था। पादरी नहीं, प्रीस्ट कभी भी खतना नहीं करता था। मतलब दूसरों का खतना कराने के लिए पादरी को नहीं बुलाया जाता था। याजक जिसको कहते हैं, याजक कभी भी किसी भी बच्चे का खतना कराने के लिए किसी घर में नहीं जाते। उसके लिए एक व्यक्ति नियुक्त होता था और व्यक्ति को बुलाए जाते थे। वो व्यक्ति घर में आकर उस बच्चे का खतना कर चले जाते थे। खतना कैसा होता है आपको सबको मालूम है, उसको विस्तार से बोलने की जरूरत नहीं। सुन लीजिएगा, 3 अंकों को हमेशा याद रखिएगा, 6, 7, 8, 6, 7, 8। 6 मनुष्य की संज्ञा है। 6 किसकी संज्ञा है, बोलो मेरे साथ। हाँ, मनुष्य की। मनुष्य की संज्ञा है। 7 पूर्णता की संज्ञा है, कंप्लीशन या परफेक्शन जिसको कहते हैं। हिंदी में परफेक्शन को क्या कहेंगे, बोलिए। सिद्धता। संपूर्णता। संपूर्णता, संपूर्णता। 8वां पृथ्वी और स्वर्ग को जोड़ने की संज्ञा है।
ऊपर, एबव। सो एक इस्राएली बच्चे को व्यवस्था दिया हुआ, परमेश्वर ने कहा व्यवस्था के अनुसार इन्हें 8वां दिन खतना कराना है। अब बात आ जाती है मसीहों का। ये इस्राएलियों की बात हो गई। हम लोग इस्राएली नहीं है, हम लोग अन्य जाति के लोग। प्रभु यीशु मसीह को हम और आप, मैं और आप ग्रहण किया। अब हमसे रावटे साहब पूछेंगे कि हमको भी खतना कराना पड़ेगा। हाँ, निश्चित। यदि आपका खतना नहीं हुआ, आप स्वर्ग नहीं जाएंगे। अब आप पूछेंगे आप तो फंसा दिया। बता देता हूं। किसी छोटे बच्चा 8वां दिन का खतना होती है, हाथ से किया जाता है। लेकिन मसीही विश्वास में आने वाली की खतना हाथ से नहीं करता है। अब 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 श्वास अच्छे से जाने लगा है ना। हाँ, हाथ का खतना नहीं। दूसरा, ये खतना कौन करता है? प्रभु यीशु मसीह स्वयं करता है। हालेलुया। मेरे साथ बोलिए, प्रभु यीशु मसीह के द्वारा बिना हाथ का खतना। ठीक। ये खतना में होता क्या है? मेरे साथ आप निकालेंगे 11वां पद कुलोसियों की पत्री। मैं आपके लिए पढ़ रहा हूं 11वां पद। ध्यान से सुनिएगा आप। उसी में तुम्हारा ऐसा खतना हुआ है जो हाथ से नहीं होता, अर्थात मसीह का खतना, जिससे शारीरिक देह उतार दी जाती है। फिर से सुनिएगा आप, फिर से सुनिए, ध्यान से सुनिए। एक व्यक्ति जब प्रभु में आता है, अपने पापों को अंगीकार कर पश्चाताप करता है, मन फिराता है, धार्मिकता के लिए प्रभु यीशु मसीह को हृदय से विश्वास करता है, उद्धार पाने के लिए मुंह से अंगीकार करता है, उस व्यक्ति का हृदय का खतना होता है। हालेलुया। इस खतना के द्वारा क्या उतार दी जाती है? क्या उतार दी जाती है? शारीरिक देह उतार दी जाती है। मेरे साथ में बोलिए, शारीरिक देह उतार दिया जाता है। अब मैं आपसे पूछूं कि आपका खतना हुआ है क्या? अभी तो हम खतना के बारे में सुन रहे हैं। है ना? हम अभी खतना के बारे में सुन रहे हैं। आपको कुछ खबर कोई बात नहीं बताएगा। हो सकता है खतना कभी नहीं हुआ हो। अब पूछोगे आप लोग, प्रार्थना करिएगा आज, क्योंकि पुराने मनुष्यत्व को जब तक आप उतार कर फेंक न दोगे, तब तक आपको यीशु मसीह को पहन नहीं पाएगा। गंदे कपड़े के ऊपर कितना भी कीमती कपड़ा आप पहनोगे, थोड़ी समय तक आप बदबू को रोक पाएंगे, लेकिन कुछ समय के बाद में अंदर का कपड़े का बदबू आना शुरू हो जाएंगे। हालेलुया। उदाहरण के लिए कहूं,
चर्च में जब लोग आता है, कई लोगों के सामने खड़ा होने में डरता है, पसीने का बदबू के कारण। कुल्लम बोल रहा हूं मैं आपको, सप्ताह भर नहाता नहीं होगा, कपड़ा बदलते नहीं है, बिना नहाए चर्च भी आ जाता है। ऐसे लोगों के साथ में भी गले मिलना पड़ता है पादरियों को। इसलिए गले मिलना बंद कर दिया लोग। देख लीजिएगा, एक कपड़ा इतना बड़ा परेशानी दूसरे को कर सकता है, तो हमारे पुराने मनुष्यत्व का जो शरीर के द्वारा पाप किया, यदि उसको उतार के नहीं फेंकेंगे, तो उसके ऊपर प्रभु यीशु मसीह को पहन पाएगा? हेलो, सब लोग बोल रहे हम पहन लेंगे। नहीं पहन पाएगा। हालेलुया। इसलिए बपतिस्मा बाद में, पहले हृदय की कतना। मेरे साथ बोलिए, बपतिस्मा के पहले हृदय की कतना, जो प्रभु यीशु मसीह के द्वारा बिना हाथ का किया जाता है। सब लोग, जितने लोग वीडियो ऑन करके रखे हैं, मेरी ओर देखिएगा, दोबारा हम इसको कहेंगे, कहिएगा। बपतिस्मा के, मैं देख रहा हूं, देखो आप लोगों के चेहरे को मैं देख रहा हूं। बपतिस्मा के पहले, हाँ, प्रभु यीशु मसीह के द्वारा बिना हाथ का कतना। ये जब प्रक्रिया हो गई, वो रोना शुरू कर देगा, रोना शुरू कर देगा। एक व्यक्ति जब वास्तव में मन फिराए हैं, और जब उसको बपतिस्मा देने के लिए आप खड़ा करो, उसका चेहरा देखने लायक रहता है। हालेलुया। उसका चेहरा देखने लायक लगता है, और इतना खुशी से वो झूमने लगता है। और भी सुन लीजिएगा, गरीब से गरीब भी हो, उस दिन दूसरे को खिलाने का मूड में रहता है। पता नहीं आपके यहां पर होता है कि नहीं, हमने खूब अनुभव किया। हालेलुया। बपतिस्मा होकर आता है, इतना खुशी होती है, कहता है, आज मेरे द्वारा आप सबों के लिए खाने का व्यवस्था किया गया है। उनसे पूछे, तुम्हारे पास पैसा है? साहब, हम व्यवस्था कर लिया है। कारण क्या है? मैं उड़ाव पुत्र था, भाग गया था घर से, मैं वापस आ गया हूं। हालेलुया। दूर से मेरा पिताजी मुझे देख लिए, और मैं सोचा मेरा पिताजी मुझे घर के अंदर घुसने नहीं देगा। मैं सोचा मेरे पिताजी से मैं कहूंगा कि मुझे अपना नौकरे बना दे, अब मैं आपका बेटा कहने लायक है नहीं हूं। लेकिन मेरा बेटा, मेरा पिताजी इतना इतना दीन दयालु है, करुणामय है, दूर से मुझे पहचान लिया। हालांकि मेरी दाढ़ी बड़ी हुई थी, हालांकि मेरी बाल बड़ा हुआ था, मेरे शरीर सूख गया था, मुझे ऐसा लगा कभी ये मुझे नहीं पहचाने। दूर से देखा, दौड़ के आया, मुझे गले लगा दिया, मेरे से कुछ पूछा नहीं। उसने नौकर को बुला करके कहा, इनका कपड़ा बदल दो। इनका कपड़ा बदल दो और जाओ, नौकर चाकरों को इकट्ठा करो, एक सोने का अंगूठी पहना दो, नए चप्पल पहना दो इसको, और सबसे अच्छा सूट पहना दो उसको, और पूरे मोहल्ले वालों को बुला दो, बढ़िया खाना सबको खिलाओ। हालेलुया। कितने लोग धन्यवाद देंगे प्रभु को। बेटा घनिष्ठा, धन्यवाद दो बेटा। प्रभु मुंह खोल करके चिल्लाओ, राउटे साहब, कहो, प्रभु आप कितना दयालु है, आप कितना करुणामय परमेश्वर है।
आप बदबू देने वाले हमारे कपड़े को उतार कर फेंकवा दिए और सोने की अंगूठी पहना दी। चप्पल तक आपने ध्यान रखा और पुरानी बातों को आपने निकाल दिया। देखो सब कुछ नया हो गया। सपन बोलो, देखो सब कुछ नया हो गया है। देखो सब कुछ नया हो गया। हालेलुया। अब देखिएगा, अब अपन पानी में जा रहे हैं, डूबने के लिए जा रहे हैं, बपतिस्मा लेने के लिए जा रहे हैं। क्या बात है, अन्नू विश्वकर्मा नाराज है क्या? एकदम आप गुस्से में बैठिए। हाँ, वेरी गुड, तो अच्छा बेटी आप। हाँ, हमको पता तो चले। 12वां पद को पढ़ो आप। लिखा है, और उसी के साथ बपतिस्मा में गाड़े गए और उसी में परमेश्वर की शक्ति पर विश्वास करके जिसने उसको मरे हुए में से जिलाया, उसके साथ जी भी उठे। हालेलुया। करे जी, बीच बीच में धन्यवाद देते रहना प्रभु। एक बहुत बड़ा रहस्य है इसमें, मिस्ट्री है ये लिखा है। लोग पूछता है पानी में डूबने से क्या होता है? तुम्हारे लिए कुछ नहीं होने वाला। कहीं पूछता है ना, रजनी पूछता है ना कि पानी में डूबने से क्या होगा, इससे क्या फायदा है? आपको उत्तर दूं, पानी में मैं अकेले नहीं डूब रहा हूं, मेरे साथ तो एक और है। उसका नाम है प्रभु यीशु मसीह। हेलो, आपको दिखाई दिया? आपको दिखाई दिया? बपतिस्मा किसके साथ लिया? राउटे साहब बताओ, जीवनंदन बताओ, सुशीला बताओ, सुशीला बताओ, किसके साथ लिया आपने बपतिस्मा? ज्योति बताओ, किसके साथ लिया? बेटा तुमको दिखाई नहीं दिया, लेकिन लिखा हुआ है उसी के साथ। वो कौन है वो? प्रभु यीशु मसीह। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह के साथ, यानी अदृश्य परमेश्वर आपको दिखाई नहीं दिया, लेकिन आपके साथ पानी पर स्वयं उतरा। ओह, छाती में ठोक के बोलिए, मैं अकेला बपतिस्मा नहीं लिया। कितने लोग छाती ठोक के बोलेंगे? लता, कितने लोग कहेंगे यस, मैं मेरे प्रभु यीशु मसीह के साथ बपतिस्मा में गाड़े गए? मेरे साथ बोलिएगा फिर से, मैं मेरे प्रभु यीशु मसीह के साथ बपतिस्मा में गाड़े गए। हमें दिखाई नहीं दिया, लेकिन हमारे साथ प्रभु यीशु मसीह है। खुशखबरी बता दूं, जो बपतिस्मा नहीं लिया उनके लिए यह खुशखबरी है, जिस वक्त आप निर्णय लोगे उस वक्त स्वर्ग में तैयारियां शुरू हो जाएगी। और यीशु मसीह जिस वक्त आप बपतिस्मा लेंगे आपके साथ रहेगा। आप लोगों को खुशी नहीं हो रही लगता है? मैं बहुत आनंदित हूं। हमको दिखाई नहीं दे रहा है, प्रभु यीशु मसीह हमारे साथ बपतिस्मा में गाड़े गए। गणेशा बोलो मेरे साथ में, प्रभु यीशु मसीह मेरे साथ बपतिस्मा में गाड़े गए और छोड़ दिए क्या पानी के अंदर? छोड़ दिया। कुछ लोग बोलता है जाओ डूबो मरो, ऐसा बोलता है ना जी। कई लोग बोलते हैं जाओ डूबो मरो, नहीं। कई लोग बोलता है ना बेटा, जो छोटा सा बालक देख रहे हैं, बोलता है ना कि जाओ डूब, नहीं। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, यदि मैं तेरे साथ पानी के नीचे गाड़ा जाता हूं, जैसे शक
शक्ति पर विश्वास करके पिता ने मुझे मृत्यु की बंधनों को तोड़कर ऊपर लाया, उसी प्रकार मैं तुम्हारे साथ तुम्हें जिलाने के लिए हूं। हालेलुया। पानी से ऊपर आ गया। मुझे ऐसा लगता है कि बसंत कुमार पैकरा वाले को समझ में नहीं आ रहा है। मुंह में कोई खुशी नहीं दिख रहा है बेटा, क्या बात है? कुछ समझ में नहीं आ रहा। कि नींद पकड़ लिया। हालेलुया। प्रभु को धन्यवाद दो। बसंत पैकरा चिल्ला के बोलो प्रभु को धन्यवाद, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह के साथ गाड़े हुए व्यक्ति को प्रभु यीशु मसीह का साथ जिलाने का भी कार्य किया गया है। सो हमें पानी के बाहर आने से कौन साथ दिया? प्रभु यीशु मसीह। मतलब पूरा बपतिस्मा का प्रोसेस में प्रभु यीशु मसीह का हाथ है। मतलब आपका शारीरिक देह उतार दिया खतना करके, वो किसने किया? प्रभु यीशु मसीह। मुंह से अंगीकार करने के द्वारा आपको उद्धार मिला, किसने दिया? प्रभु यीशु मसीह। आप हृदय से विश्वास करने के द्वारा आपको धर्मी ठहरा गया पिता परमेश्वर, किसके कारण? प्रभु यीशु मसीह के कारण। अब आप पानी में बपतिस्मा लेने के लिए जब जाते हैं तो आप किसके साथ गाड़े जाते हैं? प्रभु यीशु मसीह के साथ। जब आप पानी से ऊपर आता है, आप किसके साथ ऊपर आते हैं? प्रभु यीशु मसीह के साथ। हालेलुया। यदि आपकी समझ में आ गया तो चिल्लाओ घर में बैठ करके, प्रभु आपको धन्यवाद। चिल्ला के बोलो, पूरा घर के अंदर गूंजने दो, धन्यवाद प्रभु जी, धन्यवाद। अब 12वां पद, 13वां पद में आ रहा हूं, ध्यान से सुनेंगे 13वां पद। और उसने तुम्हें भी, किसने? किसने? प्रभु यीशु मसीह। प्रभु यीशु मसीह ने तुम्हें भी, जो अपने अपराधों और शरीर की कतना रहित दिशा में मुर्दे थे। आप समझ में आए आपको? हम कौन थे? मुर्दे थे। हम कौन थे? मुर्दे थे। मुर्दे का अर्थ क्या होता है? मुर्दे का अर्थ क्या है? हाँ जी, मरा। जिसमें श्वास नहीं है। जिसमें श्वास नहीं है। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने कहा, जीवित जीवित तो कहलाता है, लेकिन तू मरा हुआ। अब अर्थ आपकी समझ में आया? कहा लिखा है प्रकाशित वाक्य में? कौन सा अध्याय में? दूसरा अध्याय में कलीसिया को चिट्ठी लिखते समय बोलता है, तुम जीवित तो कहलाता है, लेकिन मरा हुआ। आपको मैं बताऊं, कई मसीह लोग मसीह कहलाने के बावजूद मरे हुए दशा में, मुर्दे के समान है। मुझे ऐसा लगता है कि इससे अच्छा मुर्दा है, ऐसी दशा में पड़ा हुआ है, किसी का किल्ली नहीं उड़ा रहा, दर्द है, वेदना है। उनका स्वभाव, उसका रहन सहन, उसका बोली, उसका व्यवहार मसीह के लायक नहीं रहता है। हालेलुया। हमको बाहरी लोगों के विषय में बोलने की आवश्यकता नहीं है। हम दूसरों के विषय में बोल नहीं सकता।
कारण क्या है? वो आपके झुंड में नहीं है। जो बाहरी झुंड है, जो आपसे रिलेशन नहीं रखता, आप उसके बारे में चिंता मत करो। अपने लोगों के बारे में कह रहा हूं मैं कि तुम मसीही तो कहलाता है, तुम जीवते तो कहलाता है, लेकिन तुम कौन सी दिशा में है? तुम मुर्दे की दिशा में है। हालेलुया। कितने लोगों की समझ में आ रहा है? मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? ओह, प्रभु कहता है, तुम कतना रहित देशे में थे। तुम कतना रहित देशे में तुम मुर्दे थे, इसलिए कतना कराना जरूरी था। इसी कारण आपका कतना कराना जरूरी था, क्योंकि कतना रहित दशा में आप क्या थे कौशल साहू? मुर्दे थे। आपका मतलब आप छोड़ के मत भागेगा। मैं आपके मतलब सबसे है, मेरे से भी है। तो बोल देगा कि अगले हफ्ते से मैं नहीं आऊंगा, ऐसा नहीं है। खतना कराना इसलिए जरूरी था कि बिना खतना के दशे में मैं मुर्दा था। मुर्दे को जीवित किया, शरीर उतार दिया गया, उसका पुराना मनुष्य उतार दिया गया, और इसके बाद में उसको नया जीवन दिया, जिलाया गया। जिलाया गया, मेरे साथ बोलिए, जिलाया गया। मैं मुर्दा था, अब जिलाया गया। मैं मुर्दा था, अब जिलाया गया। हमारे सब अपराधों को क्षमा किया। हमारे सब अपराधों को क्षमा किया। मेरे साथ बोलिए, हमारे सब अपराधों को क्षमा किया। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु जी धन्यवाद। इन सच्चाइयों को हम जानते नहीं थे प्रभु। इन सच्चाइयों को मैं नहीं जानता था, इस कारण हम मुर्दा दशा में थे। ऐसा मुर्दा, ये हमसे ऐसा ऐसा काम किया जाता था, कराया जाता था दुष्ट, जो अभी सोच के भी हमें डर लगता है, शर्म लगता है, रोना आता है। थोड़ी देर इन बातों को आप मनन करिए। 70 लोग अभी जुड़ा हुआ है। मैं आपसे निवेदन करूंगा, यदि आपका दशा अभी भी मुर्दा जैसा है, आज आपके लिए अवसर है। आज आपके लिए अवसर है, क्योंकि प्रभु चाहता है आपके साथ वो भी फिर से पानी में डूबो। और वो चाहता है, वो जैसे सामर्थ्यवान परमेश्वर का पवित्र आत्मा के सामर्थ्य के द्वारा जिलाया गया, उसी प्रकार आपको और हमको। ये तीसरा स्टेज है। ये तीसरा। पहले मैंने कहा कितना कितना बेटा, घनिष्ठता चली गई 7। पहला क्या है? मन फिराव। दूसरा क्या है? कन्फेशन। तीसरा क्या है? तबाल। 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 तबाल का अर्थ ही क्या है? डिप, टू डिप। इन वचनों के द्वारा प्रभु आपको आशीष दे। अपनी आंखें बंद करें। यदि आपके पास समय हो, थोड़ा समय आप घुटने पर आइए, अगर आ सकते हो तो। हालेलुया। ये मैं आपके लिए छोड़ देता हूं, निर्णय लेना। प्रभु,
मुझे भी आपने ये अवसर दिया आपको वचन को सुनने के लिए। प्रभु, मैं भी तो मुर्दा दशा में था, जीवन नहीं था मेरे अंदर, जीविता तो कहलाता था लेकिन मुर्दा की दशा में था। प्रभु, आपके वचन मैंने सुना और आपका वचन के द्वारा मुझे प्रभु पाप से निरुत्तर हुआ। प्रभु यीशु मसीह, धन्यवाद देता हूं इस वचनों के लिए। हाथ उठाकर धन्यवाद दीजिए। धन्यवाद हो प्रभु, धन्यवाद हो प्रभु, धन्यवाद हो प्रभु, धन्यवाद हो प्रभु। मैं आप लोगों के लिए प्रार्थना करना चाहता हूं। यदि आप लोग मेरी बात को सुन रहे हैं, ये भी मैं आपको बता दूं, यदि आप में से कोई बीमार है, आपके लिए मैं प्रार्थना कर रहा हूं। यदि आप तंगी हालत में हैं, तो चढ़ाई पर ले जाने के लिए प्रार्थना करेंगे। यदि अभी तक आपने मन नहीं फिराया, हम आपके लिए प्रार्थना कर रहा हूं, आपको रिपेंटेंस का स्पिरिट आपके अंदर कार्य करे, पश्चाताप का आत्मा आपके अंदर कार्य करे। यदि ऐसी कोई बुरी आदत में आप उलझे हुए हैं, उसी बुरी आदत से आपको छुटकारा मिले। यदि आप अपने परिवार के किसी के लिए रो रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, मैं प्रार्थना करूंगा प्रभु उनके जीवन में कार्य हो। यदि आपके बच्चे और आपका कोई भी ऐसा रिश्तेदार जो आपसे बहुत प्रेम करता है और नहीं भी करता है, आपकी बात को नहीं मानता, उनके लिए प्रार्थना कर रहा हूं। हालेलुया। धन्यवाद देना शुरू करें। जब मैं प्रार्थना करते समय आप विश्वास करिए, प्रभु का हाथ आपके सिर पर आ जाए, आपको ऐसे छू ले। हालेलुया। कहिए प्रभु, जब आपके दास प्रार्थना करते समय पवित्र आत्मा से मैं भर जाऊं और पवित्र आत्मा मेरे अंदर ऐसा कार्य करे। हालेलुया। धन्यवाद, 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 धन्यवाद। करुणामय परमेश्वर दयालु, धन्यवाद और स्तुति की योग्य खुदावन, आज भी आपने पवित्र आत्मा के द्वारा हमें मदद किया आपके वचन को सीखने और समझने के लिए। ये आपकी कृपा हमारे ऊपर है प्रभु। इन रहस्य बातों को हम बच्चों पर आपने करुणा दिखाए कि हम इस बात को समझ पाए। कई बार हम बातों को समझ नहीं पाते, कई बार आपके वचनों को हम समझ नहीं पाते हैं, लेकिन धन्यवाद देते पवित्र आत्मा के लिए, जो पवित्र आत्मा की सहायता से हम इन बातों को समझ पाए। धन्यवाद देते हैं, धन्यवाद देते हैं। आपने हमारी खतना किया प्रभु, जो प्रभु यीशु मसीह के हाथ के द्वारा हमें किया, हमें मन फिराने का अवसर दिया, अपने पापों को अंगीकार करने का अवसर दिया। बपतिस्मा में आप हमारे साथ में थे प्रभु, आपके साथ हम गाड़े गए थे, आपके साथ मैं जिलाया गया। हम मैं पापी नहीं हूं प्रभु, हमें आपने क्षमा किया। धन्यवाद देता हूं, धन्यवाद देता हूं प्रभु। इन बच्चों के लिए प्रार्थना करता हूं जो 70 लोग अपने परिवार के सदस्यों के साथ मेरे सामने बैठे हैं। तो कई लोग सुन रहे हैं, सबके लिए प्रार्थना करता हूं प्रभु। यदि इनमें से कोई बीमार हो, प्रभु यीशु मसीह उन्हें छूकर चंगाई दे इसी वक्त। प्रभु जी, आपके छिदे हुए हाथ इसके सिर पर आने पर इन्हें किसी भी प्रकार की बीमारी है, इसके अंदर ऐसा कार्य हो, सारी बीमारी का बंधन टूट जाए और पूर्ण रूप से ये स्वस्थ हो जाए, चंगाई को प्राप्त करे प्रभु। चाहे किसी भी समस्या से ग्रसित है, पारिवारिक की समस्या हो, नौकरी की समस्या हो, बीमारी की समस्या हो, प्रभु नशाखोरी की समस्या हो, अदालत की समस्या हो, कोई भी समस्या हो, प्रभु यीशु मसीह के नाम से इन्हें छुटकारा दे प्रभु। इन्हें सहायता मदद कर प्रभु। इनके विरोध में शत्रु
जो ताना बाना प्रभु इन्हें बर्बाद करने की योजना बना रही है, उन तमाम योजनाओं को मैं निष्फल करता हूं प्रभु यीशु मसीह के नाम से। जो जलता हुआ तीर इनकी ओर फेंका जा रहा है इन्हें बर्बाद करने के लिए, उसे विश्वास में बुझाता हूं। प्रभु इन्हें आशीषित कर, प्रभु इनके परिवार के बच्चों के लिए प्रार्थना करता हूं, इनके माता पिताओं के लिए और इनके परिवार के हर एक सदस्यों के लिए प्रार्थना करता हूं। सहायता और मदद कर परमेश्वर। आज जो वचन को सुना है, यदि बपतिस्मा नहीं लिया है, उसको निर्णय लेने में भी आप सहायता और मदद कर परमेश्वर। हम आपको बहुत 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 धन्यवाद देते हैं, दिल की गहराई से धन्यवाद। और भी वचन सुनने के लिए हमें इच्छा हो रही है, उस इच्छा को आप पूरा कर दो। अब कभी भी आपसे दूर ना होने पाए, वचन बोलकर हम आपसे दूर ना हो। सहायता मदद कर। मैथ्यू सर उसके परिवार के लिए धन्यवाद। पूरा होस्ट करता है, पूरा व्यवस्था करता है, सबको जोड़ता, उस बेटे पर और तरस का और बहुत ऐसी आशीष थे, उनकी हर एक आवश्यकता को पूरा कर, शरीर में बल और शक्ति प्रदान कर। हर बातों के लिए धन्यवाद देते हुए दुआ प्रभु यीशु क्रिस्त के नाम से मांगता हूं, सुन और ग्रहण कर पिता। आमीन, आमीन। आमीन, आमीन। आमीन। प्रभु आप सबों को बहुत से आशीष देने पाए, और प्रार्थना करिएगा मेरे लिए भी। और अगले सप्ताह फिर मिलेंगे। बाय, गुड नाइट। नहीं।